आज आप पहुंच गए हाँ भाई 7 रोड कला में। और 7 रोड कला की ये जो लोकेशन है, ये जो रास्ता है स्पेशल हनुमान कॉलोनी के साथ में लगा है। और ये जो खेत है हमारे 7 रोड कला में खेत आवा है ये गांव में। तो आज बातचीत करते हैं किसानों के साथ में, भाई कितने दिनों तक ये पानी खड़ा हुआ हो रहा है। अगर प्रशासन ने साथ दिया होता तो आज यो एक बलायत पानी होता, परंतु ना कोई सरपंच ने साथ दिया, ना कोई एमएलए ने साथ दिया, ना कोई डीसी ने साथ दिया। इब किसान भाई उरा रहे अपने, इससे बातचीत करावांगे। भाई राम राम। राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। अच्छा, तो ये कितने दिनों से पानी है? ये लगभग 2 महीने हो गए भाई साहब। 2 महीने हो गए? हाँ। अच्छा अच्छा, तो 2 महीने पहले इसमें आपने फसल लगाई थी? कुछ फसल लगाई थी, धान की फसल लगाई थी। धान की फसल लगाई थी। हाँ। तो फिर जब पानी होया था आपका 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट है, हाँ। पानी होया था उस टाइम पे, फिर आपने साथ कौन लिया? किसी सरपंच का एमएलए का? हमने प्रशासन का भी लगा चुके हैं एप्लीकेशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी जा चुके हैं, मोटर के लिए भी कह रखा है। फिर वहाँ चक्कर काट दिया, एसडीओ मैडम बोल देती है नहीं अभी हमारे पास मोटर नहीं है। एक्शन साहब के पास भी जाते हैं, वो भी बोल देते हैं जई से पूछ लो। अच्छा। जई बोलता हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से दें, हमारी सब मशीनरी गई हुई है बाढ़ पीड़ितों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, हमें कोई मोटर नहीं मिल रही यहाँ। और ये कनेक्शन है, कनेक्शन मिल गया, खाली पड़े तार दिखा दो मीटर की साइड में। ये उड़न दिखाई दे नीना मीटर है, और देख ले खाली लटका के छोड़ दिया है। बिजली बोर्ड महकमा ने खाली लटका के छोड़ दिया, कोई मोटर का प्रबंध नहीं कर रखा है। किसान मरो तो मरो, फांसी खाओ तो खाओ, कोई मतलब नहीं है प्रशासन ने। किसान की रह माटी कर रखी है, ब्रैन माटी करके छोड़ दी है। पानी देख लो भाई, पानी अपना खड़ा आ रहा है, इतना पानी कर दिया है। 4 महीने तो ये पानी को नहीं उतरा। और अगली फसल की तो पूछो ना, था हमें क्यों भी बीज जाएगी इस खेत में। कड़ा काम कर रखा है किसान भाई, किन्ना तो खर्चा पड़ेगा और किन्ना तो दुकाना कर्जा पड़ेगा। मुसीबत में डाल दिया है किसान। तो ये बातचीत करते हैं, आगे प्रशासन ने कितना साथ दिया था। उसके बाद सरपंच साहब उसने सरपंच आया था, ट्रैक्टर लगा रखा था। उस टाइम पे बिजली नहीं मिली थी, ट्रैक्टर गला घंटों पे ट्रैक्टर लगाया, और सरपंच साहब ने कुछ सहायता की थी। फिर भी वो बोले आगे से पैसे नहीं आ रहे और मैं क्या इंतजाम करूं, हम मोटर दिला दो एक। वो बोला आगे कोई ग्रांट आएगा तो मोटर अवश्य दिला देंगे तुम्हारे को। फिर बाद में कोई किसी से और नहीं मिली हमें। तो सरपंच साहब ने कितनी मदद करी थी आपकी? सरपंच साहब ने तेल के पैसे दिए थे हमारे को। तेल के? हाँ। तो तेल के पैसे दिए थे। और तेल आप ले आए? तेल हम ले आए, घंटों पे हमारा ट्रैक्टर चला था, वो खर्चा हमारा था खुद का। अच्छा, ट्रैक्टर आपका था वो? ट्रैक्टर और किसी का किराए ने चला रखा था हमने। किराए ने चला रखा था? हाँ, 500 रुपये घंटा किराया पे चला था ट्रैक्टर। तो सरपंच ने इतनी मदद करी है, तो कितना पानी उतरा फिर आपका खेत का? उसमें तो 1 ड्राम तेल का दिया था सरपंच साहब ने। 1 ड्राम यानी 200 लीटर? 200 लीटर। अच्छा, 200 लीटर में फिर आपका खेत का कितना पानी उतरन पाया? पानी उतरा है, 4 आंगन भी पानी को नहीं उतरा है। 4 आंगन भी? हाँ। यानी फिर हजारों एकड़ का पानी आपका खेत में आवा। फिर ये मिट्टी डाल के सारा बंद कर रखा है। ये रास्ता दिखा भाई, अगले खेत बचाने के चक्कर में आपका खेत डबो लिया। ये पिछले पलायन के सरपंच साहब के भाई साहब है, ये क्या नाम आपका? राजेश पुनिया। तो ये देख ले भाई, अगले जो खेत है, जो किसान भाई है, अगले नहीं मारे जावे, खुद का आपका खेत डबो के छोड़ दिया है। ये राह बांधा है। तो इस मिट्टी के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी आपने? हाँ। तो ये जो मिट्टी है, ये किसने डलवाई है? खुद भी खेतों वाला खर्चा वहन कर रहे हैं आप पैसे में, चंदा इकट्ठा कर करके। ये देख लो ट्रैक्टर चल रहे हैं मिट्टी के भी। ये दिखा भाई ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर लेके आना रहे हैं माटी, और ये रास्ता बंद हो। रास्ता बंद है ताकि अगले वाले किसान नहीं डूबे। अच्छा अच्छा, अगले किसान बचे रहे। अगले किसान नहीं तो फसल बच जाए कम से कम। ये तो हो गया, खल्लास हो गया। हाँ, ये फसल तो ये देख ले भाई, फसल का कोई एक भी पेड़ा अपना दिखदा हो, धान का पौधा कड़े भी कौन दिखदा अपने। ये तो देख ले घास है भाई, घास दिखाइए भाई, घास है यो। और ये रहा धान का पौधा, ये है धान का पौधा, ये बचा है किसान का। और फिर कह दो हो भाई, किसान तो बहुत पिछड़ा रहा है, बहुत पैसे हैं किसान के पास, फसल बिका लाखों रुपया की, परंतु आज स्थिति किसान की ऐसी होगी है, रह माटी बना दी है, दुकाना खर्चा तो दूर है। आज ऐसी हालत होगी है कि बालक बच्चे भूखे मरने पर आ गए हैं। नौबत, ऐसी नौबत आने पर किसान आत्महत्या नहीं करे तो करेगा क्या? ये बातचीत करते हैं आगे। इसके बाद जो मिट्टी डलवाई थी, मिट्टी का खर्चा किसने दिया है? मिट्टी का खर्चा सब खेत वाले वहन कर रहे हैं अपनी। अच्छा, इसमें मतलब प्रशासन सरपंच साहब सरपंच का कोई वो नहीं है, इसमें रोल नहीं है? कोई नहीं है।
तो फिर ये भी मतलब जो ये जो रास्ते हैं ये वैसे तो सरकारी रास्ते हो हैं। सरकारी रास्ते हैं। गंगवा साहब को भी एप्लीकेशन दी थी पक्का करवाने की इनको। अभी लग वो बोल रहे हैं आगे कोई ग्रांट आ गई तो पक्का होगा ये शायद। अच्छा अच्छा, अभी तक कोई वो नहीं है इसका। तो अभी मिट्टी मतलब आपके पैसे से डलवा रहे हो? खुद किसान जमींदार हैं जो हमारे भाई, वो खुद पैसे इकट्ठे कर करके डलवा रहे हैं। 2025 की साल ऐसी लगी है किसानों की रह माटी कर रखी है। ऐसी रह माटी आज से पहले कोई भी सरकार में नहीं हुई थी। आज ऐसी सरकार आ चुकी है कि किसान की कहीं भी कोई भी पुकार नहीं है। हर यूरिया डीपी पर भी हर इस सरकार ने लड़ाई मचा दी है, किसान आपसी में भिड़ा दिए हैं। तो ये बातचीत करते हैं किसान भाई से। तो भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है? दीपक। अच्छा, तो ये कितने महीने से पानी उड़ खड़े हैं? यो जी 3 महीने तक खड़ा। 3 महीने से। तो आपने फिर डीसी साहब का कोई एप्लीकेशन या सरपंच साहब थी कहा हो? सब दिखा लिया हमने तो भाई। कहीं भी कोई पुकार नहीं है? कोई पुकार नहीं। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने गाम राम इकट्ठा होके फिर गए कौन फिर आप कितने भी? जाए हम तो गंगूबा के भी जाए और अपने एप्लीकेशन दिए, कनेक्शन करके छोड़ दिया। मोटर देन देनी, पाइप देन देनी। अच्छा, हाथ खड़े कर दिए जमा प्योर। तो ये भी इसके ये भी है, कितने महीने में पानी उतर गया आपका? भाई साहब गेहूं बीजनी भी मुश्किल है यहाँ तो। गेहूं बीजनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल है। तो फिर ये जो धान खड़े हैं ये दिखा रहे थोड़े थोड़े, ये दिखाइए भाई, मड़े मड़े ये दिखा है। ये किस किसान के हैं? ये दीपक भाई के हैं। ये आपके हैं? तो फिर यहाँ हो जाएंगे? ये भी बैल आते ही गिर जाएंगे पानी में। पानी में पड़ जाएंगे? पानी में पड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे जैसे पानी उतरेगा? जैसे पानी उतरे कहाँ से गा? पानी उतरे को नहीं? पानी नहीं उतरेगा, ये गलेंगे पानी के अंदर ही। पानी के अंदर ही गलेंगे? हाँ, फसल नष्ट होगी ये तो। और गेहूं की बिजाई भी नहीं होगी आगे। ठीक बात है। हाँ, रह माटी होगी ये तो। कर्जवान हो गए। पहले इस पे खर्चा लगा और ये गेहूं की बिजाई को नहीं, बच्चे क्या कहाँ से खाएंगे? कहाँ से अनाज होगा? ठीक बात है। इस पानी इतने पानी में कहाँ से अनाज पैदा करेंगे? एक पौधा पाड़ के लिया भाई धाना का, ये दिखावा भाई, आपने साबित करके भी दिखावांगे भाई। पटवारी और डीसीआई के नु देखा भाई, इस किला में तो दम है, इस किला में मुआवजा कौन दूं? ये सरकार के नियम नहीं है। ये डीसी और पटवारी जो देखेगा ना, उसकी जो नजर है, उसकी जो सोच है, उस पर प्रभावित करेगा। एक पेड़ा पाड़ लिया भाई, कौन सा है भी ये बाप ना भाई। मैं खुद एक किसान हूं और किसान के नाते आज आपको साबित करके दिखावा कि पौधा में कितनी जान रह रही है। लिया भाई, ये देख भाई, ये है पौधा। ये सरपंच साहब ने एक बात कही थी, ये पिछले प्लान के सरपंच के भाई हैं। तो सरपंच साहब ने एक बात कही थी भाई, ये पौधा गल जाएगा। ये हकीकत की बात है, गल जाएगा। अगर पानी उतरता है तब भी गलेगा और नहीं उतरेगा तब भी गलेगा। ये जैसे जैसे पानी उतरेगा इसकी नाट टूटती चलेगी। 1 फुट और घटेगा फिर ये उरे तक टूट जाएगा। फिर ये 3 फुट और घटेगा पानी, फिर ये उरे तक टूट जाएगा। टूटने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। किसान इस प्रकार का फिर आग लगाओगा, फिर सरकार इसका फिर जुर्माना लगाओगी किसान का। सरकार के ये नियम है भी, पराल का आग लगा दी तो जुर्माना ठोकाएं, किसान फिर मारा गया है। ऐसे ऐसे किसान के ऊपर दावे ठोक दिए हैं, किसान ने खेती करनी मुश्किल हो गई है। यो पेड़ा मारेगा, पटवारी के देखेगा और डीसी के देखेगा, हरियाली देखेगा, परंतु ये नहीं पता भाई पौधा में दम और जान कितनी जा रही है। ये है पौधा, देख लिया, पड़ गया अपने आप। ये कोई अमान तोड़ा नहीं है, खड़ा था, खड़ा नुक्का पाड़ के लाए, अपने आप गिर गया है। ऐसे ही हालत हो रही है इस पर जैसे जैसे पानी उतरेगा। ये बात करेंगे हरियाली देखने के बाद, फिर किसान से बातचीत होगी डीसी और पटवारी की। नुकूंगा भाई हरियाली खड़ी है, पूरा बैल आओगी, मोटी मोटी बैल आओगी और मोटे मोटे दाने आएंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बचा नहीं 2 ग्राम भी दाने। इस पौधा में 2 ग्राम दाने मान लो, 2 ग्राम दाने और किला में कितने हुए? 5 मन। ये किला में 5 मन हुए। फिर इसने बरसा के ले जाएगा मंडी में। मंडी में बरसाने के बाद ले जाएगा, जब बचेंगे 3 मन, 2 मन फूस बाहर, 2 मन फूस बाहर होने के बाद मंडी में रह गया 3 मन। 3 मन जो मंडी में अनाज जाओगा, पानिया के बात का गा भाई, यो के डंगा ठहला, अल्लाह सिला सारा गंद ठा के लिया है। के वालेगा 500 रुपये क्विंटल। बचे कितने किसान का? टोटल 800 रुपये। 800 रुपया में किराया जो लग गया था 2000 रुपये, लॉस कड़ा आ गया 1200 रुपये। किसान का टोटल आ गया 1200 रुपये। घर से खेत में से फसल उठा के मंडी में ले गया, फिर भी घर से 1200 रुपये किसान न देने पड़े। अब
अब ये बात है, तो अब मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से, पटवारी से और स्पेशल डीसी से, अगर रास्ता में इधर से आवा है तो सातुड़ कला के गांव से ये मार्केट का जो रास्ता है गग्गड़ की गमी है, ऐसे पूछ सका है, नरेश सरपंच का रास्ता है, ये बात भी कह के पूछ सका डीसी साहब, पटवारी साहब। लोकेशन बताऊं मैं, सीधा के देश को हो, कोई झूठी अफवाह नहीं फैलावांगे, सच्चाई दिखावांगे, यही मेरा सबसे पहले मकसद है। किसानों के साथ खड़ा रहना ये मेरा सबसे पहला धर्म है। खुद मैं किसान हूँ, किसान के नाते किसानों की मदद करना मेरा सबसे पहले धर्म यही है। ये लोकेशन आके देख सको हो, मुआवजा ही गुहार मैं करता हूँ। मुआवजा कितना होना चाहिए? मुआवजा नहीं देव नहीं सरकार, आगे सर्दी आ रही है, प्रशासन या काई काटी की लीजिए, सोड भरा ले आपकी, सोड भरा ले। हाँ ठीक है, या मुआवजा नहीं देव नहीं, या आगे सर्दी है, प्रशासन आवा इसने काट लीजिए, सोड भरा ले आपकी। और फिर मुआवजा कितना होना चाहिए सरपंच साहब? मुआवजा तो भाई साहब आगे गेहूं बिचन का भी वो है, उसके लिए भी हमें खाद बीज का प्रबंध करना पड़ेगा। अच्छा। कम से कम 70-80 हजार रुपये मुआवजा होना चाहिए। 70-80 हजार रुपये मुआवजा होना चाहिए। या मर गई उसका भी, और आगे पैदा होगी वो उस पर भी खर्च वहन होगा, उस पर भी खर्चवान होगा। हाँ, अगर मान ले दोनों फसल पर खर्चा, मान लो दोनों फसल पर खर्चा कम से कम 60-70 हजार रुपये है। हाँ, इतना है। इतना। और फिर किसान के बच्चे जो पालने हैं वो रह गए फिर 30 हजार रुपये, यानी 1 लाख रुपये मुआवजा हो गया। 1 लाख टोटल 1 लाख मुआवजा होना ही होना चाहिए, होना चाहिए कम से कम। अच्छा, तो मैं सरकार से और डीसी साहब से और पटवारी साहब से एक ही बात कहूंगा, भाई किसान का कहना है भी 1 लाख रुपये मुआवजा होना चाहिए। 1 लाख रुपये मुआवजा कैसे होना चाहिए भाई? किसान ने बता दी दोनों फसल का खर्चा गेहूं होनी कोनी, क्योंकि इतना पानी बात यो आवा कोनी, पानी लगन का कोई रास्ता कोनी, सरकार ने अभी तक को मोटर कौन दी। तो 1 लाख रुपया सरकार मुआवजा किसान को दे, तब जाके इसके बालक बच्चे और जो कर्जा सरो है वो उतरे, तब जाके किसान उभरेगा, नहीं तो 5 साल तक किसान की रह माटी होनी है। तो कुछ और कहना चाहोगे? बस भाई सब मुआवजा ही गुहार लगा, कहाँ आगे बच्चे पढ़ लिख लें और खाने के लिए प्रबंध हो जाए, यही चाहिए भाई साहब, यही चाहिए। तो मेरे जितने भी भारत देशवासी हैं, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दियो, और इस मुकाम तक पहुंचाने की आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मैं पहुंचा हूं, जल्दी से जल्दी आपने ये वीडियो शेयर करके, और ये देख ले भाई, उड़न दिखा दे किसान है ना, यो अपना जो खड़ा है यो देख ले कैसे है, इससे वार्तालाप करांगे किसान भाई से। अभी भैया इतना बड़ा खड़ा, एक कदम बैठा तो बैठा कुकर अपने आप जमीन का रखी नीचे ले भाई, उड़न आ जाए भाई, इब किसान से बातचीत करावांगे भाई। इतना जो खड़ा है यो होया तो होया कैसे भाई? राम राम। राम राम भाई, राम राम, सारे राम राम भाई। अच्छा ये बताइए आपका शुभ नाम पहले तो? मेरा नाम सुरेंद्र है भाई। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए जो इतना यो खड़ा है यो तो मेरे पे तो खुद है कोई 2 महीना लगा, तो यो खड़ा आपने खोद दिया था या मतलब जमीन नीचे बैठ गई? अपने आप बैठ गया। कैसे? कारण क्या है? साफ रास्ता था कि दोनों साइड में पानी भरा है, उसका कारण अपने आप जमीन नीचे बैठ जाए, ये जाने लग रही देखो। अच्छा दिखा भाई, उड़न आ जाए भाई, ये देख ले भाई, अब तो जमीन भी गरक लग गई, भीतर में धसन लगी, जिस तरह सीता माँ अपने आप समाई थी, इसी प्रकार से किसान भी उरम है समाजेंगे अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो ये कितने दिन से है? यो आज का ये दोपहर हो गया, यो दोपहर हो गया। हाँ। अपने आप इतना? अपने आप। अच्छा तो फिर आपने मतलब जो मुंदवान की अपने आप किसान खुद लग रहे हैं? सारे खुद भाई हैं सारे। अच्छा हाँ। तो ये मुंदने के बाद फिर आगे को नहीं होगी क्या? मट्टी डलवाएंगे इस पर के इलाज हमारे पे। तो इसमें प्रशासन है और सरपंच साहब पे? कोई प्रशासन का काम नहीं, कोई किसी का काम नहीं, कोई इलाज को नहीं इस बात का, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज को नहीं इस बात का। और कई साल तक लग रहे हैं करने यो काम। पीछे भी इतनी बिरान माटी थी मारी, अरे कभी इतनी बिरान माटी है। तो आपने फिर को डीसी के खिलाफ को कार्रवाई? भाई साहब हैंड की छिक लिए, परेशान हो गए, जमा हाथ पाँव धर के बैठ गए। और कि जाऊं बताओ, कोई रास्ता कौन लग रहा? आप ले चलो कि चलना आगे ले चल पड़ेंगे 20 तो सीधे फिर डीसी साहब के कल पेश भी चलो, आप भी चलो। सोमवार को डीसी साहब का पेश होंगे पूरा हरियाणा, आपको भाई पता साहब है? मामी नहीं है, आश्वासन है ना, खूब देखे, खूब देख लिए, जमा चक्की देख लिए, कोई भी रिजल्ट नहीं है।
कोई भी रिजल्ट नहीं है। हमारे बाप दादे भी नुए मर गए, मामी भी नुए मर जावा। मारती तो आदल कोई सुविधा है और है तो आप बताए तो देख लो, आपको कमी है। हाँ ये देख लिया, रिजल्ट देख लिया। इसमें 3 बार दान लाग लिए हैं। 3 बार दिखाइए भाई। 3 बार दान लाग लिए, 2 बज का पानी तार लिया, अब तीसरी बार तारने की तैयारी है। इवनु बताओ उरत लेकी गांव लग का पानी तारना है। एकला जमींदार है ला ले भाई, सारे जमींदार इकट्ठे भी तारे तो भी कोई नहीं। तो ये हजारों एकड़ का पानी उड़ा के डटा है। उड़ा जी डटा, फिर उरत अभी तारा क्या गल है। हाँ को नहर देखो उड़ा है, नहर तो बहुत दूर दिखाइए भाई। तो नहर है, देख लो भी कड़ा तारा। बताओ आप कौन सी साइड में तारा कड़ ले जाऊँ। बाल्टी बाल्टी तो डूबो बाल्टी बाल्टी कुंडू है। फिर इलाज बताओ की है। पूरा तो स्पेशल या तो ड्रेन का कोई सिस्टम या पाइपलाइन दा भी की सरकार दे को और दे जितो जीस कहां गए, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है, रह माटी नहीं है। कड़ियां भी दिहाड़ी करो जाए कि बस जित बालक पड़े सका निटाल है, निटाल होगी टाल। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि किसानों को 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान की ज्यादा से ज्यादा फसल मारी गई है और अगली फसल भी कोनी होगा इतना पानी में। बाकी भी की बार सरपंच ने करे 10-15 हजार रुपया से होगा, कोशिश तो करी थी, फिर उसका भी कोई चारा कौन चल लिया, क्या ही कर अभी वो भी। 1 ड्राम तेल का दे दिया, उसका बाद में फिर चढ़ गया, फिर उती करे मैं बोला मैं फिर तरवा दूंगा। कोशिश करी होती 2-3 बारी, फिर कोई समाधान नहीं। पैर को नहीं पड़ी, पैर के पड़ी। एक लाइन है 4 इंची, उसमें उतारा है तो वह लाइन फूट जाए। प्रेशर ज्यादा, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है। चढ़ाई भी होगी ना उस साइड में 10 फुट की चढ़ाई होगी, कम से कम 10 फुट की होगी। मोटर मार पथोटी है, ये बढ़ जाए 3 बारी मोटर बढ़ ली, मोटर बंदवाई लिया, फिर मोटर बढ़ जाए। चढ़ाई का कारण मोटर आगे पानी कम चढ़ा। प्रशासन पर मांगी तो उनका जवाब यही है, बेला सारी फील्ड में जारी है। तो ये जो मोटर आपकी जो बड़ी है, इसका जो नुकसान किसने भरा फिर? सारे भरा आप श्रीमान 200 रुपये इकट्ठे करके भर लिया। तो इसमें फिर सरपंच पर कौन लेन देन, ना कोई सरकार पर, प्रशासन पर कुछ है? सरपंच का तो रजान भी शर्मान लगी, 1 ड्राम दे दिया रोज जाके कुकर हाथ फैलावा, वो भी नको आता हमने शर्म में को नहीं आंदी। ठीक बात है। जाड़ चाह तो पियाते, फिर वो चाह भी कौन पियाओगा। ना पूछ वार्ड बैठ लेगा, नुकर देगा। इनका तो रोज का काम है, पीछे मांगना आए होंगे। हाँ भाई हाय कौन करा। ये बात आप भी समझो, नो बताया जी फिर ये बात ठीक हो। ये भी देख ले, सारे भाई खड़े हैं 24 घंटे आड़ा खेत में रहो। देख लो भाई, सारे किसान भाई लग रहे हैं। जो किला ले ले अपना है, पिछले भी खराब हो गए, सारे खराब हो गए। इवनू ला लो, क्या काम करेगा। ऐसा भी सिस्टम को नहीं, कोई इसकी छोड़ की और कि मैं काम कर लिया। नहीं किसान तो खेती करेगा, खेती तो सिवा कुछ आंदा को नहीं। और तो फिर खेती क्या करनी थी। हाँ और तो फिर खेती क्या करनी थी। हाँ यह भी बात है, यह भी बात सही है। तो ले भाई इलाज को नहीं भाई, कुछ नहीं। स्कूल में तो बड़का नाम काट के मास्टर दबाने नहीं रहे हैं, वहीं भी फिर मारे भर गए जाएंगे आगे। हाँ उल्टे हुए भी किसान, तो फीस नहीं भराएंगे तो होंगे भी। तो फीस किन्नत ले आओ जमींदार, फसल मर गई तो है को नहीं, हाथ खड़े कर दिए। बतराजी करे तो फटा दें, टाल कर दी। तो अब सरकार पर रह गई आस, सरकार कुछ न कुछ कर सके। मामिन तो लग दी, वो नहीं कर सके, नहीं करेगी। आश्वासन कोशिश कर रहे हैं भी सरकार से किसानों को मुआवजा दिया जाए। साहब गणे नहीं और छोड़ मुआवजन छोड़ियो, पानी पानी करवा दे। 2 रुपये सैकड़ा 13 वर्ग का गुट्ठा ला के फेर लिया आदत पड़ रही है, आदत पड़ गई। ठीक बात है, पानी पानी करवा दे, मुआवजन भी रहने दे। चलो अभी फिर ले डीसी साहब से भाई गुजारिश करा। हाँ भाई स्पेशल किसान है के बात का अभी मोटर दुआ दो, हमारे जो पानी उतर जाएगा और अगली फसल बो लेंगे। और मोटर भी पाइप भी पाइप भी ना, फिर मोटर कड़ा चलावांगे वहाँ। हाँ यह बात भी ठीक है। 13 चला दी तो भी लठ मारा, इस भाई का चला दी वो भी लठ मारेगा। हाँ फिर उरे फिर तनु ला लो, कम से कम 25 किलो पड़ा, इनका पाइप भी तो चाहिए। 25 किलो है पाइप। हाँ तो इलाज की हर साल का काम, हर साल का काम है। चूस बोरा की करी थी 5-6 साल, तो सरकार ने भगोई रखे चूस बोर लगेंगे, चूस बोर लगेंगे, चूस बोर लगेंगे। पूरा 7 रोड में 1 चूस बोर लग गया, वो भी खराब होया पड़ा रहा है, वो भी नहीं चलता। वो भी कौन चलता, वो भी चल उन भाइयों के तो दाने जैसे संतुष्टि हो हमारा है। अब चलो भाई अपने भाई हैं, उनको हो गया कुआं कट्टा तो भरे ले आवांगे। हाँ ठीक बात है, दूसरा का जो अपना से उन्हें करनी हुआ तो मामिन के देंगे। हाँ ठीक बात है। तो ले डीसी साहब से यही गुजारिश करो हूँ भी किसानों को मोटर और पाइप जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और पानी उतर जाएगा तो अगली फसल किसान बोलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। कनेक्शन है देखो।